प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन बोले हालेलुया। तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाइए। जो भी आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां और कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन बहुत सारे आपके दिमाग में चल रहे हैं और आज आपको सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। बोले आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम मांगते हैं पर प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं है। हर एक विश्वासी कुछ ना कुछ परमेश्वर के सम्मुख में उसकी मांग है कि प्रभु में मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में बस इतनी सी चीज़ दे दे तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आज कितने ऐसे लोग हैं जो मांग रहे हैं पर उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। कई लोगों को साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, 5 साल से मांग रहे हैं, 10 साल से मांग रहे हैं। कई लोगों ने तो मांगना ही छोड़ दिया और पीछे हट गए क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ कि हम कैसे मांगे कि वो हमें दे दे और हमें मिल जाए। मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने बच्चों को कभी भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकता जिसकी वजह से उसको नुकसान हो, वो नष्ट हो जाए और अनंत जीवन को खो दे। कितने को समझ में आ रहा है? क्या आज आप अपने बच्चे को ऐसी चीज़ों को आप दे देंगे? जो छोटा बच्चा है, क्या आप उसे नाइफ़ पकड़ाएंगे? क्या उसे चाकू पकड़ाएंगे जबकि इसको काटना ही नहीं आता? यदि वो फ्रूट्स को काटेगा या सब्जी काटेगा तो उसकी उंगलियां लग जाएंगी। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को पता है कब, कैसे और कहाँ पर, किस टाइम देना है। ये परमेश्वर को पता है। यदि मैं दे दूँगा और उन्होंने कुछ सीखा नहीं है तो वो सब मिसयूज़ करेंगे और परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, ये अलग चिप मैटर है। और आप मांग रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा, ये भी अलग मैटर है। तो आज दोनों मैटर में आपसे बात करूंगी, दोनों मैटर पर, कि जो मांग रहे पर उसको मिल क्यों नहीं रहा है और परमेश्वर जल्दी से देता क्यों नहीं है। परमेश्वर की तारीफ। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु से मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देरी क्यों हो रही मेरे जीवन में। मैं आपको बताना चाहती, प्रभु का वचन कहता है मत्ती रची सुसमाचार में 7 अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है उसे वो पाता है। क्या लिखा? जो ढूंढता है और वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ। परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढोगे तो तुम, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम मांगते हैं पर हम कैसे मांगते हैं? क्या आप विश्वास के साथ मांगते हैं कि 1 हफ्ता विश्वास करते हैं या 4 दिन का विश्वास है, उसके बाद दूसरे हफ्ते में आपका विश्वास डगमगाने लग जाता है? जब विश्वास की परख होती है और जब लोग आपको बहुत कुछ बोलना शुरू करते हैं तब क्या आपका विश्वास डगमगा जाता है? क्या ऐसा है आपके जीवन में चल रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब आप मांगते हैं तो फर्स्ट थिंग्स आपको कैसे मांगना है? पूरे विश्वास के साथ मांगना है। और उसके बाद वचन कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज मांग तो रहे लेकिन परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे। पूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। कि क्या मैं परमेश्वर में हूँ? क्या मेरी बातें परमेश्वर में हैं? क्या मेरा चरित्र परमेश्वर जैसा हो रहा है या फिर मैं संसार की जैसे एक्टिविटी करता हूँ और उनकी सी बातें करता हूँ? हालेलुया। इसलिए मांगो तो मांगो। प्रभु कहता है, हमें खुद सिखाता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पर कैसे मांगेंगे? दूसरी सेकंड थिंग्स है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब आप पूर्ण मन के साथ परमेश्वर को ढूंढते हैं और खटखटाओगे तो तब तक खटखटाना मत छोड़ना, नॉक नॉक करना मत छोड़ना जब तक कि आपको मिल ना जाए। हालेलुया। हार नहीं मानना, धीरज के साथ और हार नहीं मानना। प्रभु करेगा, विश्वास करें, प्रभु करेगा। हियाव रखें, धीरज धरें और दृढ़ विश्वास रखें, प्रभु आपके जीवन में जरूर करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि अपने मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों को सब कुछ मुहैया करता, जबकि वो संसारिक पिता है, वो सब कुछ दे सकता है, तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता तो उस संसारिक पिता से बढ़कर है, जबकि फ्यूचर के बारे में जानता है, जबकि आने वाले समय के बारे में जानता है, जबकि भविष्य के बारे में जानता है। परमेश्वर को पता है
कि आप ये रास्ते में जाएंगे तो गिर जाएंगे और ये वाले रास्ते में जाएंगे तो बच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कई बार आपको नहीं देता, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी चीज़ आप मांग रहे हैं जो कि खुद को ही पता नहीं है, और वो वस्तु आपको ठोकर खिला सकती हैं। वो चीज़ें आपको प्रभु के मार्ग से हटा सकती है, वो आपको घमंडी बना सकती है, वो आपको लालची बना सकती है, वो आपको बिगाड़ सकती है। इसलिए प्रभु जल्दी से नहीं देता है। वो कहता है मैं अपने टाइम में दूंगा, मैं तुझे ठीक करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तेरे चरित्र को बनाऊंगा, मैं तुझे सही करूंगा और उसके बाद मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। इसलिए भी देरी होती है क्योंकि कई ऐसे हैं जो मांग रहे हैं लेकिन गलत इच्छा के साथ मांग रहे हैं। कई लोग तो कुछ मांगते हैं अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, नष्ट के लिए मांगते हैं। कई लोग मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे उसे चिढ़ाना है, मुझे भी बताना है, मतलब दिखाने के लिए मांगते हैं। तो ये गलत मांग है। जब आप बोलेंगे, जब आपको मांगना कैसे है, आपको इस तरह से मांगना, प्रभु तेरी महिमा के लिए मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग रही हूँ परमेश्वर, पर तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, ताकि मैं गवाही दूँ प्रभु जी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। जब आप मांगेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। बिना हार माने आपको लगातार खटखटाना है। प्रभु कहता है दूसरी बात, मैं अपने समय पर तुम्हें दूंगा। मैं ऐसी चीज़ों को नहीं दे सकता जो आपकी डिमांड ही गलत है। हालेलुया। एक जगह हम वचन पढ़ते हैं और लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वो अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? आप ये मांग रहे तो क्या वो देगा, ये मांग रहे तो क्या यह देगा? परमेश्वर को पता आपको क्या देना और कब देना है। वो टाइम समय पर देगा कहता है। वो समय कब आएगा? जब आप परमेश्वर में लगातार बढ़ते चले जाएंगे, जब आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। एक जगह हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 4 अध्याय में, और वहाँ पर लिखा है, तुम्हें क्यों नहीं मिलता है? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाक करते हो, और जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आज लोगों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम डाक करते हो, तुम्हारे मन में खोट है, तुम हत्या करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते हो। जब तुमको नहीं मिलता तो तुम झगड़ना शुरू कर देते हो, तुम लड़ना शुरू कर देते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज एक कोई पैसा मांग रहा है कि मुझे नशा करना है, मुझे नशे का दुकान खोलना, तो उसे नहीं मिलेगा कुछ भी चीज़। यदि जो चीज़ मांग रहे उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है और आपका भी नुकसान हो रहा है, तो प्रभु उस चीज़ों को कभी भी आपके जीवन में अलाउ नहीं करेगा। परमेश्वर को पता है आपको ये गाड़ी चलाने नहीं आता, तो वो कभी भी वो गाड़ी नहीं देगा। परमेश्वर को पता है कि ये चीज़ आपके ठोकर का कारण बन सकती है, तो वो आपको नहीं देगा। परमेश्वर को पता है कि ये चीज़ें आपको प्रभु से दूर कर सकती है, तो प्रभु कभी भी उसके साथ आपकी शादी नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मन से भी बड़ा है। परमेश्वर को पता है कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। कई बार समटाइम्स आपको ही नहीं पता होता कि क्या अच्छा और क्या बुरा। बेशक आप मैच्योर हैं संसार की नज़र में, आपको लगता है मैं आई एम मैच्योर, हालेलुया। लेकिन देखा जाए, जब आत्मिक जीवन को देखते तो वो मैच्योरिटी तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आपका मांगना टोटल इलीगल है। गलत तरीके से मांग रहे, एक तो गलत तरीके से मांग रहे हो, गलत चीज़ों को मांग रहे हो, तो प्रभु कहता नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, जिसमें प्रभु की महिमा होती है, तो परमेश्वर आपको डेफिनेटली देगा। आमीन। तो कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज आप जो मांग रहे हैं, क्या प्रभु की इच्छा है उसमें? हालेलुया। कई बार बोलते हैं मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐश करने के लिए चाहिए, मुझे वो करने के लिए चाहिए, तो प्रभु क्यों देगा? प्रभु आपको नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, वो नरक में जाते हुए नहीं देख सकता, इसे प्रभु कई बार वो नहीं देता है। लेकिन कई बार परमेश्वर इसलिए डिले करता है क्योंकि वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है, आपको भरोसा रखना सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि तू मुझ में चल, मुझ पर भरोसा रख, और अपनी सारी आदतों को, गलत आदतों को छोड़, अपनी गलतियों को मान और माफ़ी मांग और उस चीज़ों को छोड़ दे, तब तेरी सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। कि परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपके चरित्र को बनाना चाहता है, आपको महिमा से भरना चाहता है, आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। प्रभु आपको चलना सिखाता है, उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, बात करना सिखाता है। कई बार ऐसे नहीं मानते, आपके आँखें कैसी होती हैं, आप देख नहीं पा रहे परमेश्वर को, हालेलुया, तो आप बहुत ठोकर खाते हैं और उसके बाद फिर गिरते हैं, फिर आप उठ खड़े होते हैं।
इसे वचन कहता है धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी वो खड़ा हो जाएगा, प्रभु से खड़ा कर देगा। इसलिए परमेश्वर आपको खड़ा करता है, वो आपको सिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको देगा, जरूर देगा, लेकिन मांगेंगे कैसे? विश्वास के साथ मांगे। ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढे अपने जीवन में कि क्या परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में है। क्या आपने अलाउ करते हैं परमेश्वर को? क्या कोई किसी क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कि किसी क्षेत्र में अपने परमेश्वर को अलाउ नहीं किया है? हालेलुया। वो अपने जिम्मे में चल रहे, अपनी जिम्मेदारी में चल रहे, प्रभु के हाथ में सौंपना। प्रभु आपको सिखा रहा है, आपको भरोसा रखना सिखा रहा है, आपको परमेश्वर बता रहा है कि ये सही और ये गलत है बेटा और मेरी बेटी, तू इस चीज़ को मत चुन, तू इस चीज़ को चुन, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो चीज़ें तुम्हारे लिए बेस्ट है नहीं, ये रास्ता गलत है तुम्हारे लिए, ये रास्ता सही है तुम्हारे लिए। कई बार लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों जाना चाहते हैं उनको खुद को पता नहीं है। कई बार लोग फॉरेन जाते हैं और वहाँ पर वह विचार करना शुरू कर देते, प्रोस्टिट्यूशन का काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको वीज़ा के साथ ब्लेस्ड नहीं करता है, लेकिन कई लोगों को कर देता है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी होती है उसमें। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु की उपस्थिति में आखिर में आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जो लोग परमेश्वर निराशा में हैं, परमेश्वर जो मांग रहे प्रभु, आज अनुग्रह दे और परमेश्वर दया कर, जैसा आप चाहते वैसे इनके जीवन में पूरा कर। आपको पता है परमेश्वर पिता कि क्या देना और क्या नहीं देना। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार देना परमेश्वर पिता, इन पर अनुग्रह कर, दया कर। जब हन्ना ने मांगा परमेश्वर से तो एक वाचा के साथ मांगा और परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसी चीज़ को मांग रही थी क्योंकि उसमें वो परमेश्वर का भी काम करना था उसने। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? दाऊद ने मांगा तो उसको भी मिल गया। जो लोग परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने दिया। जब अंधे बर्तिमाई ने मांगा आंखें तो परमेश्वर ने दया से भर दिया और परमेश्वर ने उसे चंगा भी कर दिया। प्रभु कहता है ये कि जो तुम्हारा संसारिक बाप सब कुछ देता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो उससे भी बढ़कर है, वो क्यों न देगा। आज प्रार्थना करते प्रभु, आज सभी लोगों पर अनुग्रह कर, आपकी इच्छा के अनुसार मांगने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, कोई भी गलत चीज़ ना मांगने पाए। प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगने का अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग चंगाई मांग रहे परमेश्वर से, आज ही अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती अपने आप को देना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती जितने दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है, जो बार बार बीमार कर रही है, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें राइट नाउ। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करते दर्द और बीमारी छोड़े यीशु के नाम से। जो चंगाई मांग रहे हैं, परमानेंट हीलिंग मांग रहा है, परमानेंट क्या छुटकारा मांग रहे हैं, आप शुगर से आज़ाद होना चाहते हैं, थायराइड से आज़ाद होना चाहते हैं, आप हर बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं। प्रभु कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुझे चंगाई क्यों ना दूंगा। आइए रिसीव करें विश्वास के साथ। शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में, पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। प्रभु चंगाई दे, इसी समय में रिपोर्ट बदल जाए। जो बहनें बेबी की आशीष मांग रही, इसी वक्त उनकी रिपोर्ट बदल जाए और बेबी कंसीव की जो है रिपोर्ट है इसी समय में पॉजिटिव होकर बदल जाए। बोले आमीन। मैं प्रार्थना करती जो डॉक्टर ने बताया ऐसा है वैसा है, ऐ नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। गवाही की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पेट दर्द से, गिल्टी, रसौलियाँ फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते, यीशु का आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच कर, आपके पैरों में बल और चलने लगे। उठ और खड़ा हो और चल फिर यीशु नासरी के नाम से। एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक, जादू टोना तंत्र मंत्र से आजाद हो रहे हैं। आप आजाद हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा छोड़ रहा है, फ्री यीशु के नाम में। छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं यीशु के लहू की घोषणा करती हूँ, शुद्ध हो जाए। आपके पर यीशु के लहू को छिड़कती हूँ, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। हर एक डिस्टर्बेंस आपके जीवन से खत्म हो जाए। नेगेटिव जितने भी नेगेटिव है आपके मन में जो चीज़ें चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। लड़ाई और झगड़े से आजाद हो जाए। प्रभु इनके जीवन में, इनके दिल में, इनके मनों में शांति दीजिए। हर एक गलत चीज़ें दूर हो जाए। स्वार्थ की स्पिरिट से आजाद हो जाए। हर एक गंदी स्पिरिट छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, बड़ी चंगाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ब्लेस किया और छुटकारा दिया, अनुग्रह दिया, शांति दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना प्रभु जी, मदद और सहायता को, इनके फाइनेंस को मैं ब्लेस करती हूँ। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जो बिजनेस मांग रहे, बढ़ोतरी मांग रहे, उनको बिजनेस के साथ ब्लेस कर, जॉब के साथ ब्लेस कर,
फ्री यीशु के सामर्थ्य, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हालेलुया रबाकतो नमः शांति रलबेके तिर रबाकतो नमः, यीशु के सामर्थ्य नाम में दया करो, परमेश्वर दया करो। रबाकति रलबा शांति रलबाकतो नमः, प्रार्थना करती फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, दुष्ट के कामों से जादू जाए, शैतानी कामों से जादू जाए, शैतान दूर हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। होली का फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती, जीवन और शांति के लिए मैं धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती, छुटकारा देने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती, बदल देने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जीवन और शांति देने वाले परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, रास्ते को खोलने वाले परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अगुवाई करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में जादू जब प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य और बदल दे यीशु के नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए प्रभु, विश्वास का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, पवित्रताई का आत्मा दे, परमेश्वर दया कर छुड़ा ले अपने लोगों को, जो लोग विपत्तियों में है, जो समस्याओं में जकड़े हुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु छुटकारा दे, अनुग्रह दे, शांति दे, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, जो घर छोड़कर चले गए वापस है, जो फॉरेन से देख रहे यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स पेपर को ब्लेस करते हो, नशाएं से आजाद हो जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री एंड फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती इसी समय में प्रभु दया कर छुड़ा ले, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, श्राप है, फ्री एंड फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे और आजाद हो चुका है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस कर, आशीष कर, जो घर बनाना चाहते घर बनाने के लिए परमेश्वर मदद कर, सहायता भेज परमेश्वर, मिरेकल कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर, काम करने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, बल ताकत दे, कमजोरियां दूर हो जाए, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करे राइट नाउ यीशु के नाम में। प्रभु का वचन आपको जिला रहा है, प्रभु का वचन देखो आपको छुड़ा रहा है, परमेश्वर का वचन आपको सांस दे रहा है, परमेश्वर का वचन प्रार्थना है आज आपकी जिंदगी को बदल रही है। रिसीव करे, प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन आपके हड्डियों को सीधा कर रहा है, जिला रहा है। परमेश्वर का वचन आपको जिंदगी दे रहा है, जो वेंटिलेटर में जिंदगी को पाए, रिसीव करे, जिंदगी को, लाइफ को रिसीव करे यीशु के नाम में। अस्थमा छोड़े यीशु के नाम में, टीवी की बीमारी से आजाद हो जाए, लालच बीमारी से आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गोस्ट फायर प्रभु, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग्स के धन्यवाद, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते प्रभु यीशु अप्पा। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ ना स्वर्गदूतों के बारे में रखते प्रभु जी, अनुग्रह देना, शांति देना, इनके घरों में ब्लेस करना परमेश्वर पिता, सब कुछ पूरा करके दे। हालेलुया, जो लेना चाहती है ले पा परमेश्वर पिता, सारा इंतजाम करके दे, मुहैया करके दे। यहोवा हीरे हमारा परमेश्वर, और वो आपको दे रहा है प्रभु, किस वचन आपको जिला रही है, उठा कर खड़ा कर रही है यीशु के नाम में। बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया कर छुड़ा, लोन वाली जिंदगी से, कर्ज वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, एंड बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य चला, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हर लोग स्टेटस में लगाएं, ताकि हर एक लोग प्रार्थना को सुने और रिसीव करें और आज़ाद और छुटकारा को पाएँ। तो कितने लोग सोशल इवेंजलिज्म कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, 25 जुलाई की मीटिंग के लिए और परमेश्वर के काम के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लैंड के लिए, जो अपने बीज को बोलना चाहते, सपोर्ट करना चाहते, ज़रूर करें। हालेलुया, और ताकि हम जल्द से जल्द अपने ज़मीन में जा सकें। हालेलुया। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की जो चर्च एनिवर्सरी, 5th चर्च एनिवर्सरी, आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी ने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है और आपके लिए स्पेशल हैंड प्रेयर भी होगी और अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। और मेरा विश्वास है जब इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो बहुत चीज़ आपके लाइफ पे बदल जाएगी और बेस्ट होने वाला आपके जीवन में, और आप देखेंगे बदलाव को अपने जीवन में। तो सभी लोग आएँ और भी लोगों को लेकर आएँ और लगातार प्रार्थना में भी रहें, और जो प्रार्थना के साथ आ रहे प्रार्थना में रहें। प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा है और आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और मेरा विश्वास है कि आपकी गवाही आने वाली है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आज की प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मसीह की त्याजी चैनल को, और लगातार प्रभु में सर्वदा आनंदित है। प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें। हर दिन की सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को जरूर सुने और परमेश्वर को आशीष दे। हालेलुया। तो न भेंट, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं और आगे आएँ। तो 25 जुलाई की मीटिंग के लिए सभी आएँ, सभी लोगों को इनवाइट भी करती हूँ, सभी लोगों ने आना है। और ये स्पेशल सीड मीटिंग है, तो इसमें आप स्पेशल सीड के साथ भी आएँ।
तो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके झोली को भरने जा रहा है, आपको कभी खाली होने नहीं देगा और परमेश्वर आपके जो बड़े बड़े काम करने जा रहा है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।